गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो नेक्स्ट चैप्टर इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखो थर्ड चैप्टर है, उसको उसके दो पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट तो हमने पढ़ लिया, चैप्टर थर्ड जो है जो हम इसमें पढ़ रहे हैं। चैप्टर थर्ड दो पार्ट में कर रखे डिवाइड। एक तो पार्ट है ग्रेविटेशन और दूसरा पार्ट है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो इसका पहला पार्ट तो हम पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। वैसे एक्चुअल में तो क्या है, ग्रेविटेशन अलग है, थ्रस्ट एंड प्रेशर अलग है, इसलिए हम इसको अलग बोल रहे हैं चैप्टर। वैसे है ये एक में ही, ठीक है, एक में कर दे, क्योंकि इसमें देखो या ग्रेविटेशन के बारे में हम बेसिक को पढ़ते हैं डिटेल, जो इसमें इसको एडवांस यानी जब इसको हम वैसे पढ़ते कंप्लीट तो पढ़ते हैं 11th में। तो इसलिए ये दो ऐसे ही थ्रस्ट और प्रेशर इसमें हम जो इसका थ्रस्ट और प्रेशर का वो है बेसिक वो पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए इसको दोनों को एक ही उसमें दे दिया चैप्टर में। तो वैसे तो एक्चुअल में ये अलग चीज है, ये है अलग चीज। तो अब स्टार्ट करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर, इसका सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर में पहली जो है इसमें डेफिनेशन, थ्रस्ट क्या होता है। देखो थ्रस्ट क्या होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रस्ट एक फोर्स होता है। फोर्स के बारे में हम पढ़ चुके, फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंजेस द कंडीशन ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एक पुश और पुल है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट की कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज करते हैं। तो ये थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है, लेकिन इसमें देखो फोर्स क्या है, जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो इसमें थ्रस्ट में एक कंडीशन जुड़ जाएगी। फोर्स तो है लेकिन वो फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे ये है सरफेस, तो इस पे हमने फोर्स लगाया ऐसे, ये तो इसकी सरफेस होगी तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो परपेंडिकुलर फोर्स जब किसी पे भी लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, तो ये थ्रस्ट हो गया। इट इज द फोर्स विच इज which applies perpendicular to the surface। मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे ये है बोर्ड है तो ये सरफेस, तो इस पे हमने ऐसे फोर्स लगा तो ये थ्रस्ट हो गया ये। ठीक है, ऐसे फोर्स लगा थ्रस्ट। जैसे हम यहाँ पे कील लगा दिए, नेल लगाई और उस पर हम हथौड़े से ऐसे उसको प्रेस करें तो हम क्या लगा रहे उसके ऊपर, थ्रस्ट लगा रहे, क्योंकि कील होगी वो तो ऐसे है और ये हो गया सरफेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया ये, तो उसको हम थ्रस्ट कहेंगे। तो थ्रस्ट में देखो कुछ चेंज नहीं है, फोर्स ही है ये, बस कंडीशन इसमें क्या जुड़ जाती है, ये फोर्स हमेशा सरफेस के क्या लगेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया थ्रस्ट। उसके बाद आता है अगली इसमें डेफिनेशन, प्रेशर। प्रेशर होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये फोर्स का इफेक्ट होता है। देखो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कि हमने ये मार्कर लिया ऐसे और इस मार्कर को ऐसे हमने रखा और यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा दिया हमने। ठीक है, जैसे ड्राइंग बोर्ड होता है, ठीक है, जैसे स्कूल में जैसे नोटिस बोर्ड होता है तो उस पर हम देखते हैं कोई भी नोटिस लगाते हैं, जैसे हमने उस पे ऊपर कोई नोटिस लगाया वो तो उसमें हम वो लेते हैं, जैसे ड्राइंग पिन लेते हैं और ऐसे ऐसे अंगूठे से दबा देते हैं, मतलब उसके ऊपर क्या लगाते हैं, थ्रस्ट लगा देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कील उसके अंदर वो चली जाती है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ले, हमने जैसे ये ले लिया मार्कर और उस मार्कर को उसके ऊपर लगाया नोटिस बोर्ड पे और उतना ही फोर्स लगा दिया हमने, तो हमें देखते हैं कि मार्कर उसमें उसके अंदर नहीं जाता। तो देखो सेम फोर्स लगाया हमने, सेम फोर्स लगाया, एक बार तो हमने क्या लिया, वो एक बार तो ड्राइंग पिन ली हमने और एक बार हमने क्या ली, एक बार मतलब ये मार्कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि जब ड्राइंग पिन लेते हैं तो हमें देखते हैं कि उसके अंदर वो कील अंदर की तरफ चली जाती है, ड्राइंग पिन अंदर की तरफ चली जाती है, लेकिन मार्कर अंदर की तरफ नहीं जाता। दूसरा देखो एग्जाम्पल कि जैसे हमने एक नेल ली और उस नेल को ऐसे रखा, इसके ऊपर कील ली और उसको ऐसे रखा और हमने हथौड़े से ऐसे चोट मारी, सपोज करो हमने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, तो हम देखेंगे वो कील अंदर की तरफ गई हो। अब हमने रखा ये, जैसे मार्कर हमने रख दिया, फिर हमने वही 20 न्यूटन फोर्स लगाया उतना ही हथौड़े से, तो हम देखेंगे वो मार्कर अंदर नहीं गए।
ठीक है। तो एक में तो हमने फोर्स हमने कितना लगा 20 न्यूटन, तो एक में तो इफेक्ट हमें उसमें दिख रहा है, फोर्स का इफेक्ट, कि फोर्स का इफेक्ट क्या दिखा कि उस इफेक्ट के कारण वो कील अंदर की तरफ चली गई। ठीक है। तो दूसरे में हमें इफेक्ट नहीं दिखा, तो सेम फोर्स लगा रहे तो एक में इफेक्ट दिखता है, एक में इफेक्ट नहीं दिखता। कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक में एरिया कम है, तो जिसमें एरिया कम होता है तो उसमें इफेक्ट हमें दिखता है, और एक में एरिया है ज्यादा तो उसमें हमें इफेक्ट नहीं दिखता। तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्स ही क्या होता है? प्रेशर, कि एक में हमें प्रेशर दिखता है, एक में प्रेशर नहीं दिखता। और देखो एग्जांपल कि जैसे एक सूटकेस है, ठीक है, एक सूटकेस को हम ऐसे उठा रहे हैं, तो मान लो सूटकेस को जिस मतलब हैंडल से पकड़ रहे हैं, वो हैंडल में एक पतली सी तार बंधी हुई है, ठीक है। अब हमने उसको पकड़ा सूटकेस को और ऐसे उठाया, थोड़ी देर उठा के रखेंगे तो हमें देखेंगे बाद में, जैसे रखने के बाद हमारे हाथ में निशान पड़ जाता है तार का। दूसरा, फिर हमने क्या किया, उस तार को हटा के कि उस पे एक हैंडल लगा दिया, ठीक है, गद्देदार हैंडल जो होता है, और फिर हमने पकड़ा उतनी देर, और अब हम उसको आसानी से उठा पा रहे। फिर हमने रखा उतनी, जब उसको रखने के बाद देखा हमने हमारे हाथ पे कोई निशान नहीं था। तो एक में देखो सेम फोर्स है, सेम फोर्स लग रहा है, सेम वेट उठा रहे हम, तो एक में तो हमें इफेक्ट दिख रहा है फोर्स का, उस वेट का दिख रहा है इफेक्ट, और दूसरे में नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब एक में हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है, दूसरे में कम प्रेशर लग रहा है। तो वो प्रेशर किस पे कर रहा है? डिपेंड एरिया पे। जब हमने तार लिया तो तार पतली थी तो उसका एरिया कम था, और जब हमने उसको हैंडल से पकड़ा था तो उसमें एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स ये होता है, ठीक है। तो इट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब ये हमें इसके पता चल गई डेफिनेशन। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूले ये होता है, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्यों है? देखो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो ये हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जहां पे एरिया ज्यादा था, ठीक, और प्रेशर क्या है? प्रेशर है इफेक्ट ऑफ फोर्स। जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे इफेक्ट ऑफ फोर्स कम था। जैसे उसका लिया एग्जाम्पल मार्कर का, तो एरिया क्या था? ज्यादा, तो प्रेशर कम, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स कम था, ठीक है। तो एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो इसलिए हमने फॉर्मूला में प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये उसको नापने का तरीका हो गया। देखो दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे हमने एक पत्थर को उठाया और उसको हमने ऐसे पांचों उंगलियों को उठाया ऐसे, तो हमें देख रहे कि हमारी उंगलियों के ऊपर इतना उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा, लेकिन हमने उसको जैसे इन तीन के ऊपर उठाया ऐसे, तो अब हम देख रहे हैं वो प्रेशर बढ़ रहे जाते, क्योंकि पहले क्या था, उसका पूरा वेट पांचों में बढ़ रहा था, अब ये बढ़ रहा है तीन में, तो अब ज्यादा इसके ऊपर पड़ेगा इफेक्ट। तो इसमें तो एरिया था ज्यादा, पांचों का एरिया था, अब इसमें कितने का एरिया हो गया? तीन का। तो तीन का एरिया हो गया तो इफेक्ट क्या पड़ा? ज्यादा, और पांचों का तब इफेक्ट क्या पड़ा? कम पड़ा। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया। अब इसकी यूनिट, तो फोर्स की क्या होगी? न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको हम इतना यूज करते हैं यहाँ प्रेशर को, तो इसके लिए हमने अलग से बनाई यूनिट। तो इसकी स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है, सिस्टम द इंटरनल यूनिट, वो होती है पास्कल प्रेशर की। इसको डिनोट करते हैं पी स्मॉल ए से। तो ये होती है एसआई यूनिट। वैसे और भी इसकी होती है यूनिट, लेकिन हमारे काम की फिलहाल ये दो ही है 9th क्लास में। वैसे इसकी बार भी होती है प्रेशर की, टोर भी होती है, एटमोस्फेरिक प्रेशर भी होती है, काफी सारी यूनिट है, पीएसआई भी होती है, ठीक है। तो ये काफी सारी इसमें यूनिट है। जैसे फोर्स है, फोर्स को जैसे हमने यहाँ पे मेजर किया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे न्यूटन की जगह और कुछ इसमें हम ले लें, ठीक है, और कोई यूनिट ले लेंगे तो और कोई यूनिट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे मेनली याद रखना फोर्स की, इसकी प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। तो ये यूनिट होगी, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन, वैसे डायरेक्शन तो इसकी होती है, लेकिन काफी डायरेक्शन होती है, इसलिए हम इसको स्केलर में लेते हैं। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो तो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। स्केलर वेक्टर के बारे में हम पढ़ चुके। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? वो क्वांटिटी होती है जिसकी
वैल्यू ओनली और मैग्नीट्यूड ना, सॉरी उसके डायरेक्शन ना हो। जैसे एग्जांपल मास, जैसे हमसे किसी ने बोला कि 5 kg चीनी लेके आओ, तो हम उसमें 5 kg चीनी ला के उसको दे देंगे, क्योंकि हमें उसमें जैसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर कोई हमसे जैसे रास्ता पूछे कि मेरे को, अब जैसे मेरे को कहीं जाना है, ठीक है, तो हम उसको क्या बताएंगे, जैसे हमारे गांव में कोई आता है, कोई अनजान व्यक्ति, ठीक है, तो हम उससे जब वो आता है तो वो किसी के घर पूछता है, तो हम उसको ही बताते हैं कि ऐसे जाओ 200 मीटर, फिर 300 मीटर ऐसे जाओ। तो उसमें हम जैसे उसमें 200-300 मीटर क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन। तब जाके वो पहुंचता है उस जगह पे, ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट जो बताया वो क्या है, उसमें वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे ही यहाँ प्रेशर क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी, इसके लिए डायरेक्शन की बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेशर हमेशा हर डायरेक्शन में लगता है, तो उसकी एक पर्टिकुलर वो नहीं होती डायरेक्शन। जब प्रेशर बोल दिया कि प्रेशर 5 पास्कल, तो हम समझ गए 5 पास्कल है और वो हर डायरेक्शन में लेगा। हर डायरेक्शन में कैसे, कि जैसे गुब्बारे के अंदर हमने हवा भर रखी है, तो अब जैसे गुब्बारे के अंदर इस साइड से हमने उसमें छेद कर दिया, पंचर कर दिया, तो इस साइड से हवा निकल जाएगी। इस साइड अगर कर दिया तो इस साइड निकल जाएगी, इस साइड कर दिया इस साइड, तो वो हवा उसके अंदर प्रेशर अप्लाई कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर, गुब्बारे के ऊपर। तो वो प्रेशर हर डायरेक्शन में उसमें लग रहा है, ठीक है। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब उसके साथ ये चीज तो जुड़ी है कि हमने बोल दिया 5 पास्कल, तो इसका मतलब इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में। तो ये प्रेशर हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रेशर के इफेक्ट है, वो प्रेशर के डिफरेंट इफेक्ट है, वो बुक में दिए हुए, तो वो उसमें एक बार जैसे नोट कर लेना, ठीक है। बता देता हूँ क्या क्या है। हाँ, इसमें एक चीज और, इफ एरिया इज लेस देन प्रेशर इज मोर। एरिया अगर लेस होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा, मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा ज्यादा। और अगर एरिया हो गया मोर, ज्यादा, इफ एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस। तो प्रेशर होगा कम, ठीक है। इसके कंसिक्वेंसेस दिए हैं बुक में, तो वो कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो वो पॉइंट दिए हुए हैं, बता देता हूँ, उनको नोट कर लेना। जैसे उसमें बुक के अंदर मेन पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे उसमें डार्क लेटर में दिए हुए हैं कि एक दिया हुआ है कि जैसे हमारे जो स्कूल बैग वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्ट्रिप होती है, जैसे तुम बैग लेके आते हो स्कूल में, तो वो जो स्ट्रिप होती है, जब बैग को ऐसे टांगते हो कंधे पे, तो यहाँ पे एक स्ट्रिप आती है, तो उस स्ट्रिप का एरिया, मतलब वो स्ट्रिप चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि वाई द स्कूल बैग्स है ब्रॉड स्ट्रैप्स, मतलब स्कूल बैग्स की ब्रॉड स्ट्रैप्स की होती है, वो जो स्ट्रैप होती है वो ब्रॉड की होती है। उसका कारण ये है कि एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, ये एरिया बढ़ जाता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम। कि जैसे बैग को हमने टांगा, और हाँ, अगर मान लो ये स्ट्रैप मतलब पतली सी हुई, तो हमारे कंधे के ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। तो उस टाइम जैसे एरिया, उस टाइम प्रेशर का मतलब फोर्स का इफेक्ट कम करने के लिए क्या कर देते हैं हम, कि बैग की जो स्ट्रैप होती है, जो पट्टी होती है, ठीक है, वो चौड़ी होती है, क्योंकि चौड़ी पट्टी होगी तो उससे क्या होगा, एरिया हो जाएगा ज़्यादा, प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। तो एक तो ये कंसिक्वेंसेस दिया हुआ है, ठीक है, ये नोट करना ही है सभी को। तो एक तो ये दिया हुआ है। दूसरा ये दिया हुआ है कि जैसे एक तो होता है शार्प नाइफ, जैसे दिया हुआ है शार्प नाइफ हैज शार्प नाइफ और एक ब्लंट नाइफ, कि जैसे सेब हम काटते हैं, ठीक है, या सब्जी वगैरह काटते हैं, तो एक तो जैसे शार्प हो गया नाइफ, शार्प मतलब बिल्कुल पैना, ठीक है, जिसमें धार लगी हुई है, तो उससे जब हम किसी ये सब्जी वगैरह काटते तो इजीली कट जाती है। लेकिन ब्लंट नाइफ होता है, ठीक है, ब्लंट नाइफ मतलब उसमें धार नहीं लगी हुई, तो उससे हम वो काटते हैं हम सब्जी, तो हम देखते हैं वो आसानी से नहीं कटती। उसका कारण ये है शार्प नाइफ होता है, तो उसके जो एजिज है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई द शार्प नाइफ हैव शार्प एजिज, शार्प जो नाइफ है उसके शार्प एजिज क्यों होते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि शार्प एजिज करने से एरिया हो जाता है कम, और एरिया कम होने से जो प्रेशर क्या बढ़ जाता है उस पर ज़्यादा, इसलिए हम उसको जैसे सेव के ऊपर रखेंगे तो थोड़ा सा ही फोर्स लगाते हो,
वो इजीली कट जाता है। क्यों? क्योंकि वो शार्प नाइफ हो गया। ठीक है, जैसे हम चारा काटते हैं तो चारा काटते हैं उससे, तो हम काफ़ी दिन तक चारा काटते रहते हैं उससे, तो उसके जो जैसे चारा काटने की जो मशीन होती है उसके फरसे होते हैं। ठीक है, वो फरसे हम देखते हैं कि हर 4-5 दिन के बाद उसके ऊपर हम उसको क्या करते हैं, उस पर धार लगाते हैं। क्यों लगाते हैं धार? क्योंकि जैसे उस पर लगातार हम चारा जब काटते रहते हैं तो वो थोड़ा सा वो ब्लंट हो जाते हैं। ठीक है, ब्लंट होने से वो फिर इजीली नहीं काटते, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, धार लगाते हैं, और धार लगाने से हम देखते हैं उसको ऐसे हम जैसे घुमाएंगे और इजीली कट जाते हैं चारा। ठीक है, ऐसा ही इसलिए करते हैं क्योंकि एरिया को हम उसमें कर देते हैं ज्यादा, सॉरी कम, और प्रेशर क्या लगता है, ज्यादा। और देखो एग्जाम्पल, उसमें एक जैसे ये दिया हुआ एग्जाम्पल कि ऊँट के जो पैर है, ठीक है, वो चौड़े क्यों होते हैं? क्योंकि ऊँट का जो काम होता है वो रेगिस्तान में होता है। अगर मान लो, क्योंकि ऊँट का वजन बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा वजन है, तो पैर अगर उसके पतले हुए, नीचे से चौड़े नहीं हुए, तो क्या होगा, वो धंस जाएंगे रेत में। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होगा, लेस, तो प्रेशर उसके ऊपर क्या लगेगा, ज्यादा, इसलिए वो धंस जाएंगे। ठीक, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा होता है ऊँट के अंदर, तो इसलिए उसके पैर क्या होते हैं, वो ब्रॉड होते हैं। ठीक है, और देखो इसमें ये दिया हुआ कि जैसे बर्फ के ऊपर जब हम चलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो शूज पहनते हैं, जो स्नो शूज होते हैं, वो ब्रॉड होते हैं, उनका बेस। क्यों? उसका कारण यही है क्योंकि वैसे अगर शूज पहन चलेंगे तो धंस जाएंगे हम बर्फ में। ठीक है, इसलिए उसमें धंसे नहीं, इसलिए हम क्या रखते हैं, ब्रॉड रखते हैं। तो ये सारे कंसिक्वेंसेस जो बता रहा हूं मैं, ठीक है, वो तुम्हें सारे वो करने नोट बुक में साफ साफ दिए हुए हैं। ठीक है, कोई छूट भी जाए तो भी उसमें देख सकते हैं। हाँ, एक चीज और, जैसे ट्रैक्टर हो गया, तो ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं वो कितने जैसे ब्रॉड होते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि जो ट्रैक्टर का काम होता है वो खेतों में होता है। तो खेतों में अगर मान लो जैसे ब्रॉड टायर हम यूज नहीं करें, तो उससे क्या होगा, ट्रैक्टर के जैसे उससे खेतों में काम करते हैं, तो जैसे रेत में धंस जाएगा ट्रैक्टर वो। ठीक है, तो रेत में नहीं धंसे तो क्या कर लेते, एरिया क्या कर देते ज्यादा, एरिया अगर कर देंगे ज्यादा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल, और जैसे एग्जाम्पल ये भी दिया हुआ है, और इसमें ये हो गया बैग का हो गया। ठीक है, और ये जैसे इसका नाइफ का हो गया कि ब्लंट नाइफ और शार्प नाइफ के बारे में, और भी दिया इसके अंदर ऊँट का हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, और एक स्नो शूज का हो गया, तो इसमें और भी दिया एग्जाम्पल। तो हमें इसके अंदर मेनली क्या याद रखना है, सब में एक ही वो है कंसेप्ट, इफ एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस, इफ एरिया इज लेस देन प्रेशर इज मोर। ठीक है, तो ये कंसिक्वेंसीज है, ये सारे करने हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इसमें क्या पढ़ा है, थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर के बारे में वो कंसिक्वेंसीज सारे नोट करने। अगर किसी कोई डाउट अगर मान लो नहीं मिल रहे हो, ठीक है, तो मेरे ये बार बता देना कहाँ पे, फिर मैं बता दूंगा कहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।